वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ सी लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह हम आईडी डेवलप सी प्लस प्लस का आईडी सॉफ्टवेयर एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी व्हाट आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट होता है आपके पास ना टाइप, यानी वेरिएबल की टाइप, वेरिएबल किस तरह का है। अब बहुत सी पिछली वीडियोस में मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वेरिएबल्स आपके पास इंटीजर्स भी होते हैं, डबल प्रिसिशन में भी होते हैं, सिंगल प्रिसिशन भी होते हैं, आपके पास स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल्स भी हैं और फ्लोटिंग में भी हैं। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली tells the C++ language program that which type of variable is being used, and we can declare the variable initially and then we can assign a value, initialize the value of those variables. तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़ना ज़रूरी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल, ठीक है। और आपने पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, देन यू हैव टू यूज़ दोज डिक्लेयर्ड वेरिएबल विद द प्रिंट एफ फंक्शन। फिर आप ये देखेंगे ना, प्रिंट एफ जो है डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी उनकी आउटपुट किस तरह आपके पास स्क्रीन में देगा। जैसे कि यहाँ मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये वही प्रोग्राम एक मैं ओपन कर लेती हूँ सी लैंग्वेज का जी, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं यहाँ आपके पास स्क्रीन में ओपन कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि इंट एज। यहाँ प्रिंट कमांड से पहले पिछली लाइन पर हम यहाँ पर पहले अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। INT इन स्टैंड्स फॉर इंटीजर टाइप डेटा दैट डज नॉट इंक्लूड द फ्रैक्शनल पार्ट। एज इज इक्वल टू लेट्स से 35। उसके बाद आपने लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन बहुत ज़रूरी। अब यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया है, यानी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एज को बताया है कि एक एज वेरिएबल है और इंट क्या है, इसका डेटा टाइप है। और साथ ही आपने उसको इनिशियलाइज भी कराया, यानी उसको उसकी फ़र्स्ट वैल्यू जो है अवॉर्ड की है। अब यहाँ पर हम प्रिंट एफ के साथ प्रिंट एज लिख देते हैं कि आप एज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और वो हमने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में। आप लेट्स सी इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। देखें, सिर्फ एज जो है आपके पास लिखा आ गया। अब एज से तो कोई आपको नहीं पता चल रहा ना कि एज क्या है, इनिशियलाइज वेरिएबल क्या है, यानी आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है उसके अंदर। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, जिस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरह प्रिंट एफ के साथ यू हैव मस्ट हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ एज विच यू हैव गिवन विद द while the time of variable declaration, ठीक है, एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो प्रिंट एफ के साथ भी आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, यानी लाइन नंबर 4 पे जिस तरह से आपने इंट एज इज इक्वल 35, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया एज का इंटीजर टाइप डेटा के साथ और फर्स्ट वैल्यू 35 दी, तो प्रिंट एफ के साथ भी आपने सेम फॉर्मेट लिखना है। लेट्स से आई हैव रिटन एंड नाउ आई विल जस्ट हैव टू कंपाइल एंड रन। आप देखें स्क्रीन पर आपके पास क्या लिखा आ गया, एज इज इक्वल टू 35। तो ये तरीका है, यानी जो आपने प्रिंट करवाना, यू मस्ट हैव टू राइट विद द प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ फंक्शन जी। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से हैं। इंट के लिए है आपके पास परसेंटेज डी और परसेंटेज आई। परसेंटेज डी, ठीक है, और आपके पास क्या यूज़ होता है, परसेंटेज आई। परसेंटेज आई आई, ठीक है। ये दो फॉर्मेट यूज़ होते हैं आपकी इंटीजर टाइप डेटा की डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए। यानी अगर आपने इंट एज करके पूरा नहीं लिखना, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, परसेंटेज डी या परसेंटेज आई के नाम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर टाइप डेटा को। फ्लोटिंग के लिए है परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए है फ्लोट सी।
ठीक है। तो ये हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, यानी अगर आप पूरा का पूरा वेरिएबल डिक्लेयर करने में INT पूरा नहीं लिखना चाह रहे तो आप इस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकें। तो यहाँ मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के दिखा देती हूँ C++ लैंग्वेज के अंदर। अब स्टार्टिंग तो बिल्कुल इसी तरह से होगी, इंक्लूड studio.h, उसके बाद मेन पार्ट शुरू होगा। अब यहाँ पर मैं कोई और वेरिएबल दे देती हूँ, जैसे कि फ्लोट हाइट में दे रही हूँ, और वो मैं दे रही हूँ वेरिएबल, उसकी टाइप फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल, फ्लोट हाइट किसके इक्वल है, लेट्स से 5.8। अब डेटा टाइप ना आपकी उसकी जैसी होनी चाहिए, यानी अगर आपने फ्लोट कहा है तो इट मस्ट इंक्लूड द फ्रैक्शनल पार्ट। फिर आपने किया इंट टाइप डेटा इंटीजर INT इंट एज इज इक्वल टू लेट्स से 35। इसके बाद सेमी कॉलन डालना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि सेमी कॉलन जब तक नहीं डालेंगे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब प्रिंट एफ के साथ हमने वो स्टेटमेंट या वो कमांड्स लिखनी है जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि प्रिंट एफ में अगर आप एज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या पूरी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसको आप लिखेंगे माई एज इज़। अब एज को आपने उस तरह से लिखना है, ये नहीं कि आप यहाँ पर एज का ए कैपिटल कर दें, जिस तरह से आपने ऊपर स्पेसिफाई किया बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपने लिखना है, माई एज इज़। अब आपने उसके साथ उसकी टाइप भी बतानी है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, माई एज इज़ फ्लोट की टाइप थी, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर था परसेंटेज और एफ या डी से रिप्रेजेंट कर लें, एफ से रिप्रेजेंट कर लें, किसी भी लेटर से, लेकिन परसेंटेज के साथ आपने लिखना है। एंड माई हाइट इज़ अब हाइट के लिए भी आप उसी तरह फॉर्मेट यानी स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखेंगे, माई हाइट इज़। अब किस तरह का वो डेटा टाइप था, अब हाइट में आप चेक करें 5.8, यानी फ्लोटिंग टाइप डेटा है। तो फ्लोटिंग टाइप डेटा के लिए यूज़ होता है परसेंटेज एफ, और यहाँ मैं ज़रा करेक्शन करना चाहूँगी, एफ यहाँ पीछे माई एज इंटीजर टाइप डेटा था तो उसके लिए परसेंटेज डी यूज़ हुआ था। कोई भी वर्ड नहीं यूज़ कर सकते लेटर, बल्कि आपने इंटीजर टाइप डेटा के लिए परसेंटेज डी और परसेंटेज आई को यूज़ कर सकते हैं उसकी डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए, और परसेंटेज एफ जो है वो फ्लोटिंग टाइप डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से कमांड लिख ली एफ, और उसके बाद फिर आ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर ये भी लिखेंगे कि आप क्या क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ लगाएंगे कॉमा, पूरी कमांड दे दी ना कि आप ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और इसमें और क्या क्या चीज़ है, एज है, लक्स उनको लिखेंगे भी, और हाइट भी है, हाइट। अब हम इसको रन करते हैं, कंपाइल एंड रन, एंड लेट्स सी इसकी क्या आउटपुट आती है। जी, माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.800। तो ये इसकी आउटपुट आ गई है, यानी आपने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए हैं। आपने इंट एज लिखने की बजाय, जैसे यहाँ पर प्रिंट एफ के साथ आप लिखते हैं ना, माई इंट एज इज़ 35 एंड माई हाइट एंड माई फ्लोट हाइट इज़ 5.8। तो ये पूरा लिखने की बजाय आपने उसकी टाइप को, जहाँ पर आपने इंट या फ्लोट लिखना था वहाँ पर उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगा दिए, तो जिससे आपका प्रोग्राम जो है वो जल्दी राइटअप हो जाएगा और एग्जीक्यूट करने में भी आसानी होगी। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, देखें एज में तो उसने एज 35 लिखा, जबकि फ्लोट जो वेरिएबल था हाइट का उसमें उसने उसको 5.8 को उसने 1 2 3 6 पॉइंट के बाद 6 लेटर तक इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये है ना उसका, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं इनसे क्या होता है कि फ्लोट वैल्यूज़ जो होती है ना, फ्लोट वेरिएबल आप कोई भी उसको वैल्यू साइन करें फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल पार्ट के अंदर, तो वो उसको अप टू 6 डेसिमल पॉइंट इंक्रीज़ करके आपको स्क्रीन पर रिजल्ट शो करेगा। जैसे कि आपने 5.8 लिखा तो 5.8 के आगे 5 जीरो और लगाए, और पॉइंट के बाद टोटल 8 को मिला के 6 जीरो हो गए, तो वो आपके पास स्क्रीन पे शो हुआ है। लेट्स से अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो हाइट का डेटा लिखा हुआ है 5.8 वो एज इट इज़
प्रिंट हो, यानी 5.8 ही लिखा है, 000 एंड पे ना आए, यानी या फिर आप चाह रहे हैं कि 5.800 के बाद 2 ज़ीरो आए, बाकी 3 ज़ीरो ना आए, तो आप अपनी मर्ज़ी से डेसिमल पॉइंट के अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो है %.nf। ठीक है, %.nf। अब इसी प्रोग्राम की कमांड के अंदर मैं थोड़ी चेंजेस करूँगी ताकि, और फिर हम इसकी आउटपुट देखेंगे कि 5.8 से ये लेस हुआ या नहीं, यानी 000 कितने लेस हुए हैं इससे। %.nf। अब ये आपने यूज़ करना है माई एज इज़ %d एंड माई हाइट इज़ %.2f। अब फ्लोटिंग पॉइंट है ना, %f लिखने के साथ ना आपने %.2f कर देना है इसको, यानी आप सिर्फ 2 ज़ीरोज़ चाह रहे हैं, 2 ज़ीरोज़ नहीं चाह रहे, यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ चाह रहे हैं, तो आया वो 8 को इंक्लूड करेगा और फिर उसके साथ 1 ज़ीरो लगा देगा। इस तरह अगर आप 3 लिखेंगे तो वो 3 वैल्यूज़ जो हैं उनको इंक्लूड करेगा प्रिंटिंग में। पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, अब सिर्फ 5.80 आया। अब मैं 5.8f लिखती हूँ, लेट्स से, अब क्या होगा, उसने पॉइंट के बाद 8 वैल्यूज़ जो हैं वो दे दी हैं, यानी 8 को इंक्लूड करके आगे सारे 0019 को, मतलब रेंडमली वो वैल्यूज़ जो है वो बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि 8 के बाद बाइनरी नंबर्स ना, 8 के बाद फिर आपके पास डेसिमल शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ से आपका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, यानी राउंड ऑफ होने के बराबर जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से लास्ट 2 में 19 लिखा हुआ है। अब 8 की जगह वापस से मैं 2f कर देती हूँ और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यानी आपके पास 5.80 आ गया। ठीक है, तो आपने अपने डिज़ायर टास्क, पर्टिकुलर टास्क फुलफिल कर लिया कि आप चाह रहे थे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जो एज इट इज़ वैल्यू आपके पास प्रिंट हो रही थी, वैल्यू आपने दी थी प्रोग्राम को, वही प्रिंट हो। इसमें ज़्यादा बेटर है कि आप 1 कर लें इसको, यानी 5.8, तो वो सिर्फ 5.8 देगा, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करके। तो यहाँ देखिए 5.8, अब एज इट इज़ जो आपने डेटा एंटर किया था हाइट के अंदर वही आ गया, 000 जो है वो ऐड नहीं हुए। अच्छा जी, मैं मज़ीद इसमें एडिशन करती हूँ कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं ना, ये सिर्फ आपके ना वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर नहीं करते हैं, बल्कि इनका क्या काम होता है कि ये आपकी रिज़ल्ट्स, ठीक है, एनी एक्सप्रेशन या कोई आपने स्टेटमेंट यूज़ की है उसको डिस्प्ले करना, उसके रिज़ल्ट्स, एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उन सबको यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाना। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का ये पर्पज़ है। अब यहाँ मैं स्क्रीन पे आपके पास लिखती हूँ एक प्रोग्राम इस तरह से। अब यहाँ थोड़ा सा हम चेंजेस क्या करेंगे कि अगर आपने 2 नंबर्स का सम निकालना है तो व्हाट यू विल डू, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने सम खुद ही सॉल्व करके उसको सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो नो नीड टू राइट इनपुट, जस्ट गो विद द प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में हमने क्या प्रिंट करवाना है, सम ऑफ 23 and 45, and 45 is percentage 45d, परसेंटेज इस परसेंटेज नहीं बल्कि इज़ 45 एंड 45 इज़, ठीक है, इज़ %d। और यहाँ पर आपने वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़, यानी पहला नंबर था 23 वो लिख दिया और दूसरा नंबर था 40, आपसे कह लें 45। अब इसमें और पिछले प्रोग्राम में आप डिफरेंस देखें कि पिछले प्रोग्राम में आपने वेरिएबल का नेम लिख के उससे आगे उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू, यानी %d %f लगा के आपने टाइप बताई थी। अब यहाँ पर आप वेरिएबल की वैल्यू से जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले इनपुट नहीं दी ना, आपने लिखा है कि सम ऑफ 23 एंड 45, 23 और 45 का सम क्या है, एक %d यानी एक इंटीजर टाइप डेटा है, ठीक है, एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, क्योंकि %d जो है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर के
डेटा टाइप के लिए है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए। और परसेंटेज एफ जो है वो आपके पास फ्लोटिंग टाइप डेटा के लिए होता है। अब इसमें हमने आउटपुट नहीं लिखी है, ये आप ध्यान से देखें, हमने 23 एंड 45 का आंसर नहीं लिखा। वी हैव जस्ट रिटर्न द इनपुट बाय गिविंग 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ हमने स्पेसिफाई कर दी हैं, और सिर्फ हमने आगे लिखा है कि सम इनका क्या बनेगा, परसेंटेज डी, यानी कोई इंटीजर वैल्यू होगी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, ये देखें, द सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ 23, कि सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ 23। देखिए कुछ भी नहीं लिखा आया। अब इसको 45 23 68 होना चाहिए था, लेकिन 23 लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक गलती की है। ये देखें 23 प्लस 45 लगाना था, यहाँ मैंने लगा दिए कॉमा। तो कॉमा लगाने से क्या हुआ है कि जो पहला नंबर लिखा हुआ था 23, उसने रिज़ल्ट जो है वो 23 के फॉर्म में दे दिए। तो अब हम इसको प्लस के सिंबल लगाएंगे एंड 45। अब हम देखते हैं कि हमारी क्या आउटपुट आ रही है। A68, ये देखिए स्क्रीन पर आ गया। सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ 68। तो आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं ना, वो विदाउट आंसरिंग द आउटपुट, ठीक है, विदाउट गिविंग द आउटपुट विद प्रिंट एफ, वो आपको आउटपुट डिस्प्ले भी करके देते हैं। पीछे हमने जितने भी एग्जांपल किए हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर और उससे पीछे हमने प्रिंट एफ के अंदर, तो उसमें क्या है कि प्रिंट के साथ आपने एज इट इज़ वेरिएबल भी लिख देना है, उसकी वैल्यू भी लिख देनी है। क्योंकि अगर जो भी एक चीज़ मिसिंग करेंगे तो वो प्रिंट होकर स्क्रीन पे नहीं आएगी। जैसे एज सिर्फ लिख देंगे और साथ उसकी वैल्यू नहीं देंगे तो सिर्फ एज लिखा हुआ आएगा, एज की वैल्यू नहीं आएगी। तो उस सिलसिले में इस फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको हेल्प आउट करता है कि अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ लिख देते हैं यू डू नॉट राइट द आउटपुट ऑफ सम ऑफ दोज वैल्यूज़, तो वो आपको उनका आउटपुट भी स्क्रीन पे शो करता है। तो अभी हमने ये क्लियर कर लिया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रिंट एफ का फंक्शन बताया था, और उसके साथ कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ और एग्जांपल भी करवाती गई हूँ। सो प्लीज़ आप लोग अगर सी लैंग्वेज को वाकई थॉरली पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियोस को देखें, इनको लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करें कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं, आपको किस तरह की मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन। क्योंकि ये चैनल का नाम आपके पास एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी है, सो आई हैव टू मेक बोथ स्टफ्स वीडियो। So please keep watching my videos and do comment, and if you want any guidance in education then you can ask me, and please subscribe my YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.